In my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the anti-rheumatoid drugs. आप अब हम नेक्स्ट यूनिट को में जो इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर्स हैं उसको हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एनालिसिस के बारे में, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में देखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स, जो आल्सो एक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर है जॉइंट्स का। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं वो सभी ड्रग क्या हैं, एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स कहलाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स। These are the drugs which are used in the treatment of rheumatoid arthritic disorders are called anti-rheumatoid drugs. These drugs suppress the rheumatoid process but not have a anti-inflammatory or analgesic actions. So these drugs are used within acids in the treatment of rheumatoid arthritis. यानी कि ये ड्रग जितने भी हैं वो आपकी रिमेटॉइड की जो प्रोसेस है उसको ये कम करते हैं, लेकिन इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को नहीं कम, ना ही एनाल्जेसिक कोई एक्शन होता है। ये ओनली प्रोसेस ऑफ रिमेटॉइड है, जो रिमेटॉइड डिसऑर्डर जो बन रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको ये कम करेंगे। इसलिए इन ड्रग के साथ में हमें एसिड देनी पड़ती है कि वैसे एनाल्जेसिक्स के तौर पर। तो ये कॉम्बिनेशन चलता है, एसिड के साथ में हम एंटी रिमेटॉइड ड्रग देंगे ताकि वो एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स हैं वो प्रोसेस ऑफ रिमेटॉइड को कम करेंगी और जो एनाल्जेसिक पेन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए एसिड का यूज़ किया जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि ये ऑटोइम्यून डिसीज इन विच देयर इज जॉइंट इन्फ्लामेशन, साइनोवियल proliferations एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिलेज कार्टिलेज। ये आपने पढ़ा भी होगा HAP में, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिसीज़ है वो ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है। हमारे इम्यून सिस्टम के बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाने के कारण क्या होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है और साइनोवियल जो जॉइंट होता है वहाँ पर जो सेल्स होती हैं वहाँ पर proliferation हो जाएगा, सेल की बहुत ज़्यादा ओवरग्रोथ होती है। साथ में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो साइनोवियल जॉइंट पर होता है उसका डैमेजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन और जॉइंट स्वेलिंग और पेन होना शुरू हो जाता है। इम्यूनो कॉम्प्लेक्स composed of IgM activate component and release the cytokinins mainly TNF alpha interleukin first which are chemotactic for the neutrophils। यानी कि जो IgM एंटीबॉडीज़ है वो आपकी हाइपर एक्टिव हो जाती है और IgM एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है, ये जो आपका साइटोकाइनिन्स है, TNF अल्फा है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, ये रिलीज ज़्यादा होते हैं और ये क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी के होते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं वहाँ उस इन्फ्लामेटरी एरिया में ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँच जाते हैं। दिस इन्फ्लामेटरी सेल्स आर सिक्रेटेड लाइसोमल एंजाइम्स। ये इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या करते हैं, लाइसोमल एंजाइम सिक्रेट करती हैं विच डैमेज द कार्टिलेज और इरोड द बोन। जो कार्टिलेज को डैमेज करेंगे, कार्टिलेज को डैमेज करने के बाद बोन में भी वो आपके कुछ इरप्शंस क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है और पेन और स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स पे। बाइल द प्रोस्टाग्लैंडिन यानी PGA यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, जो प्रोस्टाग्लैंडिन इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वेसोडाइलेशन करेगा और पेन इंड्यूस करता है एट द जॉइंट। अब बात करें क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं। ड्रग आपकी दो ड्रग यूज़ होंगी। पहले आपका डिसीज मॉडिफाइड एंटी आर्थराइटिस, जिसे DMARDs बोलते हैं। DMARDs वो ड्रग जो कि आर्थराइटिस की जो प्रोसेस हो रही है उसको ये मॉडिफाई करते हैं। और इसके अलावा एडजॉइंट ड्रग्स होती हैं जो इसके साथ में यूज़ की जाती हैं, ऐसे सपोर्टेड ड्रग काम करती हैं। तो हम अगर DMARDs की बात करें यानी कि डिसीज मॉडिफाइड आर्थराइटिक्स ड्रग की बात करें, एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स की बात करें तो उसमें दो तरह के आएंगे। पहले आपके नॉन बायोलॉजिकल या जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस नहीं हैं उसमें हम इम्यूनो सप्रेसेंट आते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। मेथोट्रेक्सेट है, एज़ोथायोप्यूरिन है, साइक्लोस्पोरिन है, इसके अलावा सल्फासालाजिन है, क्लोरोक्विनिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरिन है और लिफोनामाइड्स हैं। अगर बायोलॉजिकल्स की बात करें, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को डिस्रप्शन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से फॉर्म किए जाते हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर हैं जो TNF अल्फा को इनहिबिट करेंगे और इंटरल्यूकिन फर्स्ट एंटागोनिस्ट है जिसे एनाकारिन कहते हैं। इसके अलावा एडजेसेंट ड्रग्स होंगी वो आपके साथ में दी जाती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि इन्फ्लामेशन को सप्रेस करती हैं, जैसे प्रेडनिसोल्स है, डेक्सामेथासोन है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब बात करता हूँ मेथोट्रेक्सेट की। मेथोट्रेक्सेट क्या है, डाईहाइड्रोफोलियोडाक्टिस इनहिबिटर्स है, हैज ए प्रोमिनेंट इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। कैसे काम करते हैं, इट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन्स सच एज TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन फर्स्ट। ये क्या करते हैं, TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन के फर्स्ट के जो प्रोडक्शन हो रहा होता है उसको कम कर देंगे और इस कम होने की वजह से इनहिबिट द सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन, जिसकी वजह से सेल की मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन होती है वो आपकी सप्रेस हो जाती है। दिस रिजल्ट रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड जॉइंट्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है वो जॉइंट से कम हो जाएंगी और जो सिम्टम्स हैं आपके रिमेटॉइड आर्थराइटिस के वो कम हो जाते हैं। फार्मल रिएक्शन की बात करें तो इट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ TNF अल्फा इंटरल्यूकिन फर्स्ट एट द सेरेब्रल जॉइंट्स। सेरेब्रल जॉइंट पे जो TNF अल्फा है और इंटरल्यूकिन फर्स्ट है उनका
प्रोडक्शन होता है कम हो जाता है, और दिस रिजल्ट सप्रेस द इम्यूनो रिएक्शंस एंड इन्फ्लामेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो सप्रेस हो जाती है, इन्फ्लामेशन भी कम हो जाता है। इट आल्सो सप्रेस द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड न्यूट्रोफिल्स काउंट एट द सनेबल, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी कम होगी और साथ में न्यूट्रोफिल्स काउंट होगा वो भी कम हो जाता है, सप्रेस हो जाती है एट द सनेबल जॉइंट में। एडीएमए की बात करें तो ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, मेटाबोलाइज लिवर में होगी, यूरिन और बाइल के थ्रू बॉडी से बाहर आउट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें ओवरऑल अल्सरेशन, जीआरडी अपसेट थेरेपेटिक डोज में हो जाता है, लेकिन जो लार्ज डोज दें और लॉन्ग टाइम तक दें तो लिवर डैमेज के चांसेस बने जाते हैं। कंट्राडिक्शन की बात करें प्रेगनेंसी में, मिल्क फीडिंग मदर्स और लिवर डिसऑर्डर, पेप्टिक डिसऑर्डर, ये चारों डिसऑर्डर में हम इसको अवॉइड करते हैं। इंट्रक्शन देखें तो प्रोमिनासिड एस्पिरिन अगर इसके साथ में दिए जाएँ तो इसके एक्शन होते हैं इन्हांस द कंसंट्रेशन ऑफ मेटाटॉक्सिसिटी की कंसंट्रेशन को प्लाज्मा में ब्लड में बढ़ा देते हैं, जिससे इसके टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें कहाँ यूज़ होता है तो यूज़ ये होता है यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड द कैंसर में भी, ये कैंसर कीमोथेरेपी में भी ये यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो आपका लिफिनोमाइड है। लिफिनोमाइड क्या है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, यानी इम्यूनो सिस्टम्स को मॉड्यूलेट करेगा, चेंज करेगा, इनहिबिट द पॉलिफेशन एंड स्टिमुलेट द लिम्फोसाइट्स इन द पेशेंट्स विद एक्टिव रिमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी पॉलिफेशन और जो हो रहा है बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन हो रही है लिम्फोसाइट सेल्स, उसको इनहिबिट कर देते हैं। कैसे करेंगे, मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। लिम्फोनाइट रैपिडली कन्वर्ट इन द बॉडी टू ए एक्टिव मेटाबोलाइट विच इज डीहाइड्रोओरेट डीहाइड्रोजनेस एंड प्राइमरी सिंथेसिस इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो ये क्या करते हैं, लिफोनाइड होता है वो बॉडी में जाके एक ऐसे मेटाबोलाइट में चेंज होता है जो इनहिबिट कर देता है डाईहाइड्रोफोलेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होती है पैराबोलिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है जो डिवाइडिंग सेल के लिए ज़रूरी होती है। जिससे सेल का पॉलिफरेशन हो जाता है, जो डिवाइडेशन होता है लिकोसाइट्स का वो नहीं हो पाएगा। साथ में क्या करते हैं ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय द बी सेल्स में भी डिप्रेस, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है बी सेल से यानी बी लिम्फोसाइट सेल से वो सप्रेस हो जाती हैं, जिसकी से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कम हो जाएंगी और जो सिम्टम रिड्यूस करेगी सिम्टम ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो इट सप्रेस द मैनी सिम्टम ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जितने भी सिम्टम्स होते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस के, स्वेलिंग, जॉइंट्स पेन, स्टिफनेस, सबको ये कम करते हैं। साथ में सप्रेस द इन्फ्लामेशन एट द सैल्वेजियल जॉइंट्स मोर रैपिड देन ए मेथोट्रेक्सेट की कंपेरिजन में बात करें तो ये बहुत जल्दी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं वो आपके सैल्वेजियल जॉइंट्स पे कम कर देंगे। एडीएमए की बात करें, इट इज एब्जॉर्ब थ्रू द ओरल रूट से एब्जॉर्ब हो जाता है, मेटाबोलाइज लिवर में होगा, यूरिन थ्रू एक्सट्रेट आउट हो जाता है, लेकिन ये पेशेंट है बैरियर क्रॉस करता है, साथ में मिल्क में एक्सट्रेट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंट्राइंडिकेटेड होगा दोनों केसेस में अंडर द प्रेगनेंसी एंड आल्सो द मिल्क फीडिंग मदर में को भी हम अवॉइड करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो डायरिया है, हेडेक है, लॉस ऑफ एयर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपेटिक डिसऑर्डर्स के चांसेस बन जाते हैं अगर लॉन्ग टर्म तक इसे यूज़ किया जाए। डायरिया, हेडेक, लॉस ऑफ एयर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि आपकी प्लेटलेट्स का ब्लड में कम हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हेपेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन मैंने आपको बताया था, इट इज़ अवॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मिल्क फीडिंग मदर एंड आल्सो अवॉइड द चिल्ड्रंस। ठीक है, यूज़ की बात करें तो ये दोनों टाइप में, क्या रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस, दोनों टाइप की आर्थराइटिस में ये यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ ये आपका एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि किसी वीडियो को शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।